चलो बच्चों नमस्कार। नेवर डे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर से अलग अलग टाइप के डीसी जनरेटर की बात करेंगे और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है और उनकी संरचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मतलब ये है कि इन क्वेश्चन को देखना है और एकदम लिख के रख लेना है। जब तक कि आप लिख के नहीं रख लोगे मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होंगे, और जब तक कि क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सीबीटी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक डीसी जनित्र में पोल बने होते हैं। ठीक है। किसकी बात कर रहा है? स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर की बात कर रहा है। स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर को हम बोलेंगे, इंग्लिश से बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। क्या बोलेंगे हम? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है। स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में जो पोल बने होते हैं, पोल। ठीक है। अब पोल का क्या, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर में पोल का क्या काम है? ठीक है। तो पोल की बात करेंगे तो एनएस पोल होते हैं। ठीक है। कोई भी जो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, उसमें जो मतलब पोल बने हुए इस टाइप के ऐसे पोल बने होते हैं, इस टाइप के ऐसे पोल बने होते हैं। और ये पोल जो होते हैं वो किस पदार्थ के बने होंगे ये पोल? ठीक है। स्थायी चुंबक के पहला ऑप्शन है स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पोल बने होते हैं वो स्थायी चुंबक के बने होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब ये पोल का काम, ये एन पोल है और मान लो ये एस पोल है, बीच में क्या रहेगा? आर्मेचर होगा, और आर्मेचर में कोई भी चालक रखे होंगे और ये कम्यूटेटर से कनेक्ट रहेगा। इस टाइप से कम्यूटेटर से ऐसा कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब ये पोल का काम क्या होता है? तो पोल फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स इसी के माध्यम से निकलते हैं और ये चुंबकीय फ्लक्स एन से निकलकर एस में जाके क्लोज पाथ बनाते हैं। और यही चुंबकीय फ्लक्स के बीच में कोई भी कंडक्टर है या जो कोई चालक है उसको घुमाया जाता है। तो ये जो चालक है वो मतलब चुंबकीय फ्लक्स में काटता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का आकार होता है। ठीक है। आकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर जनरली आपने देखे होंगे कि छोटे मोटे जनरेटर होते हैं, ज़्यादा विशाल आकार के नहीं होते। मतलब ये कि बहुत ही स्मॉलेस्ट आकार होता है। मतलब उसकी बॉडी होती है और बॉडी के अंदर मतलब फील्ड पोल को स्थायी चुंबक जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको स्थापित किया जाता है और छोटा सा आर्मेचर होता है। तो मतलब स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का जो आकार, ठीक है, साइज की बात कर रहा है। साइज जो होता है वो इसका साइज स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा साइज का होते हैं ये जनरेटर, कम। तो ये इसका राइट आंसर होगा, कम होगा इसका राइट आंसर। स्थायी चुंबक डीसी जनित्र का उपयोग किया जाता है। ये जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है बेटा? ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पहला जो ऑप्शन है किसान टार्च के रूप में साइकिल में। मतलब ये है कि किसान लोग जो मतलब इस जनरेटर को अपने साइकिल में लगा लेते हैं और मतलब उसके जो एक्सल से कनेक्ट कर देते हैं और उसका जैसे ही एक्सल घूमता है आर्मेचर को घुमाता है और चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो। और वही जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ निकलता है वो जो किसान टार्च, मतलब ये कि एक छोटा सा बल्ब रहता है जो सामने लगा दिए, हैंडल में लगा दिया जाता है और वो वहाँ पे मतलब प्रकाशित होने लगता है। तो किसान टार्च के रूप में किया जाता है, मेगर यंत्र में उपयोग किया जाता है, छोटे कार्यों में उपयोग किया जाता है, ऑल। मतलब ये सभी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। इनमें से किस जनित्र में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं? अवशिष्ट चुंबक की बात कर रहा है। इसमें कौन से चुंबक की बात कर रहा है? अवशिष्ट चुंबक की बात कर रहा है। तो इनमें से किस जनित्र में अवशिष्ट चुंबक, अवशिष्ट मतलब होता है रेजिडुअल मैग्नेट, इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। ठीक है। अवशिष्ट चुंबक मतलब होता है रेजिडुअल मैग्नेट। अब ये रेजिडुअल मैग्नेट जो होता है, इनमें से किस जनित्र में आवश्यकता नहीं होती? स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर और स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो पृथक उत्तेजित, इसका जो राइट आंसर होगा वो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती।
पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम मतलब इसका जो एक्साइटेशन है वो बैटरी के माध्यम से करते हैं, सेल या बैटरी के माध्यम से इसका एक्साइटेशन या उत्तेजना किया जाता है, इसलिए इस जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद इनमें से किस जनित्र में उत्तेजन वाइंडिंग स्थापित नहीं किया जाता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आईएमपी मार्क कर लेना है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको लिख के रखोगे। जब तक कि आप लिखोगे नहीं, मतलब ये है कि आपको स्थायी रूप से कोई चीज़ याद नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें से किस जनित्र में उत्तेजन वाइंडिंग स्थापित नहीं किया जाता? स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर और स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो किस जनरेटर में उत्तेजन वाइंडिंग स्थापित नहीं किया? तो सिंपल सी बात है, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, क्योंकि यहाँ पे स्थायी चुंबक उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि वो जो छोटा डीसी जनरेटर होते हैं जिसमें स्थायी चुंबक यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कोई वाइंडिंग स्थापित नहीं, वाइंडिंग की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड फ्लक्स निकालने के लिए या फ्लक्स निकालने के लिए ऑलरेडी क्या है, स्थायी चुंबक है, एनएस पोल बने हुए हैं, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, इसका राइट आंसर होगा। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में उत्तेजना के लिए कौन सा स्रोत लगाया जाता है? ठीक है, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर मतलब ये कि सेपरेटली एक्साइट, इसका एकमात्र आर्मेचर होता है और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, और ये फील्ड वाइंडिंग ये फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई है वो डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहीं से जो भी करंट फ्लो होगी और यहाँ करंट फ्लो होगी तो यहाँ मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से निकलेंगे और आर्मेचर को इसके मध्य में घुमाएंगे, इसके सापेक्ष में घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पृथक बात कर रहा है, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में उत्तेजना के लिए कौन से सोर्स लगाया जाता है? एसी सोर्स, डीसी सोर्स, ये भी दोनों इनमें। क्योंकि देखो, यदि मान लो आपको स्थायी चुंबक चाहिए या मतलब स्थायी नहीं, सॉरी, स्थिर चुंबक चाहिए, तो इसके लिए हमको डीसी स्रोत की आवश्यकता होगी, क्योंकि डीसी स्रोत एक ऐसा स्रोत होगा जो डीसी करंट निकालेगा, और डीसी जो करंट है उसका मान कभी चेंज नहीं होता, समय के अनुसार उसका मान चेंज नहीं होने की वजह से क्या होगा, वो मतलब ये है कि स्थायी रूप से वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। इसलिए यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यकता होती है। ठीक है, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यकता होती है, मतलब जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर होता है, मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये यहाँ पे मान लो ये फील्ड पोल है और ये फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर दी है अपन ने। अब ये फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई देंगे वो क्या होगा, बैटरी से देंगे, हम बैटरी या सेल के माध्यम से देंगे, और यहाँ पे आर्मेचर होगा और आर्मेचर से मतलब ये है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये बैटरी एक्साइटेशन, मतलब पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यकता होती है, तो सेल की भी आवश्यकता होगी, बैटरी भी लगा सकते हैं, ये भी दोनों इनमें, ये भी दोनों, इसका जो राइट आंसर होगा ये भी दोनों, या तो सेल लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेल भी क्या होगा, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट निकालेगा, और जो बैटरी होगी वो भी डीसी करंट निकालेगी। तो मतलब पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यकता होगी तो किसी बैटरी की भी हो सकती है या सेल की भी हो सकती है, ये भी दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज का मान उत्तेजित वोल्टेज से होता है। मतलब उत्तेजित वोल्टेज का उत्पादित मतलब होता है वो जो भार जनरेट कर रहा है। मान लो कोई जनरेटर है, ठीक है, और ये जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, बाहर वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये उत्पादित वोल्टेज कहलाएगा। और उत्तेजित वोल्टेज मतलब ये है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग को जो हम करंट फ्लो कर रहे हैं, डीसी सप्लाई से करंट फ्लो कर रहे हैं